जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म मालूम के बारे में। दोस्तों, ये मूवी एक स्पिन ऑफ है 2014 में आई लास्ट शिफ्ट मूवी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फिल्म थी। ये फिल्म भी बहुत ज़्यादा क्रीपी है, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उनके स्टार्टिंग में हमें एक वीडियो दिखाई जाती है, जो कि कुछ लड़कियों की होती है, जो कि एक सैटेनिक कल्ट मेंबर्स थी। वो सभी लड़कियां एक सुअर को बंदी बनाकर लेकर आती हैं, और उन लोगों ने एक लड़की को भी बंदी बना के अपने साथ लाया होता है। वो सभी उस लड़की और सुअर की बलि चढ़ा देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम होता है कैप्टन विल लॉरेन। और वही इस कल्ट के बारे में सोच रहा होता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसने 3 लड़कियों को सैटेनिक कल्ट से बचाया होता है, और न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर भी आई होती है। सभी ऑफिसर उसके लिए ताली बजाते हैं उसकी बहादुरी के लिए, क्योंकि जो काम उसने किया था वो कोई भी नहीं कर पाया था। ऑफिसर उनसे कहता है कि वो तालियों का हकदार नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था, जिसकी वजह से एक लड़की उसके सामने ही मारी गई थी। विल लॉरेन को इसी बात की गिल्ट होती है कि वो एक लड़की की जान नहीं बचा पाया। और जब उसकी नाइट शिफ्ट होती है तो वो शूटिंग रूम में जाके अपने 2 ऑफिसर्स को शूट करके मार डालता है। जब ये खबर उसके बाकी ऑफिसर्स को पता चलती है तो वो वहाँ पर आते हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन वो ऑफिसर से कहता है कि वो उसकी बीवी और बेटी को बता दे कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है, और ये कह के वो खुद को शूट करके मार डालता है। फिर हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम उसकी बेटी जेसिका लॉरेन को देखते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। और आज उसका पहला दिन था, कि उसके पिता का भी सपना था कि वो पुलिस ऑफिसर बने। काम पे जाने से पहले वो सबसे पहले अपने पिता के ग्रेव के पास जाती है और उनसे कहती है कि आज वो दिन आ ही गया है जो वो चाहते थे। तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आती है, जो कि अब बहुत ज्यादा ड्रंक थी, क्योंकि उसके पति की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और तब से ही उसने पीना स्टार्ट कर दिया था। जेसिका उसे बताती है कि आज उसके नौकरी का पहला दिन है, तो डैन उससे कहती है कि उसके पिता भी यही चाहते थे। उसके बाद जब वो दोनों वहां से चली जाती हैं, तो हम विल की कब्र के ऊपर देखते हैं, जहाँ पे एक सैटेनिक साइन बना हुआ था। और दोस्तों, इस साइन का मतलब क्या था ये आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद जेसिका उस पुलिस स्टेशन में जाती है, जो कि फाइनली बंद होने वाला था, और आज उस पुलिस स्टेशन का लास्ट डे था। इसीलिए जेसिका को वहाँ पे भेजा गया था एक लास्ट शिफ्ट करने के लिए। जेसिका जब अंदर जाती है तो उसे वहाँ पे एक इंस्पेक्टर मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। इंस्पेक्टर कोहेन उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो वो उसे बताती है कि आज उसका पहला दिन है और वो नाइट शिफ्ट करने आई है। उसके बाद इंस्पेक्टर कोहेन उसे सारी जगह दिखाता है और उसे कहता है कि यहाँ पे सारे सामान जा चुके हैं नए स्टेशन में, और कल सुबह ये पुलिस स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। वो उसे अपना पर्सनल नंबर भी देता है, ताकि इमरजेंसी के वक्त वो उसे कॉल कर सके। इंस्पेक्टर कोहेन उससे पूछता है कि उसने उसके पिता को अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, जिसने उसके 2 दोस्तों को मार डाला था, और उसे अब तक उस पर गुस्सा है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और जेसिका वहाँ पे अकेली पड़ जाती है। उसके बाद जेसिका लॉकर रूम में जाती है, जहाँ वो अपने पिता के लॉकर के बाहर ताला लगा हुआ पाती है। तभी उसे बास्केटबॉल कोर्ट से कुछ आवाज आती है, और जब वो वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे वो एक इंस्पेक्टर की आत्मा को देखती है। लेकिन जब वो लाइट जलाती है तो वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी आता है, तो जेसिका वहाँ पे जाके उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। वो आदमी उससे कहता है कि वो यहाँ पे अपनी बेटी की तलाश में आया है। और दोस्तों, ये आदमी उसी लड़की का बाप था जिसे इंस्पेक्टर विल नहीं बचा पाया था, और वो उस रात उस सैटेनिक कल्ट के द्वारा मारी गई थी। जेसिका उससे कहती है कि वो तुरंत वहाँ से चला जाए, और वो आदमी उसके सामने पेशाब करके वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जेसिका लॉकर रूम में जाती है और अब ताले को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसे वो पिकअप करती है। और दूसरी तरफ कल्ट की एक लड़की होती है, जो कि उसे पिगी के बारे में बताती है, और उसे कहती है कि वो ग्रोसरी बाय करने जा रही है। ये सुन के उसे बहुत ही अजीब लगता है, और उसे लगता है कि कोई उसे प्रैंक कॉल कर रहा है। इसलिए तुरंत नए पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और इसकी रिपोर्ट लिखवाती है। लेकिन उस तरफ जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि ऐसे प्रैंक कॉल उसे आते रहेंगे, और एक रात की बात है तो वो इसे झेल ले। उसके बाद लॉरेन लॉकर के ताले को शूट करके तोड़ देती है, और जब वो अपने पिता का लॉकर खोलती है तो उसके अंदर उसे उसकी फोटो अपने पिता के साथ मिलती है। उस लॉकर के अंदर एक सीक्रेट बॉक्स होता है, और जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर उसे उन लड़कियों की फाइल नजर आती है, जिन्हें उस कल्ट से उसके पिता ने बचाया था। उन फाइल्स में वो डिस्टर्बिंग इमेजेस देखती है, जहाँ पे कुछ लड़कियों को उन्होंने काट रखा था, और साथ में कुछ पिग्स को भी उन्होंने मारा था। वो इमेजेस देखकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और तभी उसे एक सुअर की आवाज आती है। और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि दरवाजे के पास किसी ने पिग छोड़ा हुआ है, जिसके ऊपर एक सैटेनिक साइन बना हुआ है। ये देख के वो उस पिग की मदद करती है और उसे अंदर ले आती है और रूम में बंद कर देती है। तभी अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और उसे अजीब सी आवाजें आती हैं, तो वो टॉर्च जला के देखने लगती है। वो देखती है कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, मानो कि कोई अंदर घुस आया हो, और वो अपनी गन लेकर स्टोर रूम में जाती है, जहाँ पे उसे वो बूढ़ा आदमी नजर आता है, जो कि वहाँ पे अपनी बेटी की फाइल्स देखने आया था। उस बूढ़े आदमी को गिरफ्तार कर लेती है और उससे कहती है कि वो उसे अब बंद करेगी। वो उसे लेके एक सेल में जाती है और वहीं पे बंद कर देती है, लेकिन तभी सेल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वो भी अंदर लॉक हो जाती है। उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है और तभी कोई अदृश्य शक्ति उसका टॉर्च उठाती है, और वो सोचती
सोचती है कि वो आदमी उसके सामने है तो टॉर्च किसने उठा रखा है। तभी उसे 3 लोग फांसी लटके हुए नजर आते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है तो वहाँ से भाग निकलती है। डर के मारे वो इंस्पेक्टर कोहेन को कॉल करती है और इसके बारे में बताती है। तो कोहेन उसे डांटता है और उससे कहता है कि क्या उसे अपने पिता की तरह बहादुर इंस्पेक्टर बनना है या नहीं। तो वो इन छोटी मोटी चीजों से ना डरे और उसका सामना करे। उसके बाद जेसिका उस कल्ट की फाइल को चेक करती है, जिसके अंदर उसे एक पेन ड्राइव मिलता है। तो वो बाहर जाती है अपना लैपटॉप लेने के लिए, लेकिन जब वो अपनी कार में होती है तो वो एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को देखती है जिसे कोई धक्का देके वहां से भाग जाता है। ये देखकर वो उस प्रोस्टिट्यूट की मदद करती है और उसे अंदर लाके उसकी मरहम पट्टी करती है। वो प्रोस्टिट्यूट उसे बताती है कि उसके पिता एक कॉप हुआ करते थे। तो जेसिका उससे कहती है कि उसके पिता भी एक कॉप थे। उसे कहती है कि क्या उसे पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो जेसिका उससे कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। ये सुन के वो उसे बताती है कि वो उस रात यहीं थी जब वो हादसा हुआ था। वो दूसरे सेल में थी और उसके साइड वाले सेल में उनको रखा गया था, जो कि वो कल्ट चलाया करते थे। उस बंदे का नाम था जॉन मालूम, जो कि उस कल्ट का लीडर था और उसकी 2 लड़कियां सेवक थी। जब उनको सेल में लाया गया तो उन तीनों ने ही आत्महत्या कर ली थी। ये सुन के जेसिका हैरान हो जाती है और तभी वो लेडी जेसिका के पीछे किसी आकृति को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है। तभी जेसिका को उस प्रैंकस्टर का कॉल आता है, क्योंकि उससे कहती है कि उसने एक लड़की को हॉस्टेज बना रखा है जिसका नाम मोनिका मैथ्यूज है और बहुत जल्द वो उसे मार डालेगी। तभी हम जेसिका के पीछे एक आकृति को देख पाते हैं जो कि उसे घूर रही थी। वो लड़की उससे ये भी कहती है कि उसके पिता ने जो स्टार्ट किया था वो खत्म करने वाले हैं। ये सुन के जेसिका बहुत ही घबरा जाती है और तुरंत नए पुलिस स्टेशन में कॉल करती है। वो ऑपरेटर उसे बताता है कि वो लड़की बिल्कुल सच कह रही है। मोनिका मैथ्यूज नाम की एक लड़की पार्टी करने गई हुई थी और उसे किडनैप कर लिया गया है और उसके साथ 2 और लड़कियों को भी किडनैप किया गया है, जो कि वही लड़कियां हैं जिनको उस पिता ने उस रात बचाया था। उसके बाद जेसिका लैपटॉप में वो पेन ड्राइव डालती है, जहाँ पे उसे उस कल्ट के लीडर जॉन मालूम की फाइल मिलती है। वो जब उसे ओपन करती है तो उसके अंदर कई सारी वीडियोस थी और वो जब उन वीडियो को प्ले करती है तो उसके अंदर वो रिचुअल कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने उन लड़कियों को बंदी बना रखा था और वो एक एक करके उन्हें मार रहे थे। जेसिका उस वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है, जो कि उससे पूछती है कि उसने कुछ खाया या नहीं। तभी उसकी माँ पीछे चलती हुई वीडियो में कल्ट का सॉन्ग सुन लेती है। तो वो उससे कहती है कि आखिर वो क्या देख रही है। तो वो उससे कहती है कि वो सॉन्ग को जल्दी से बंद करे वरना अनर्थ हो जाएगा। ये सुन के जेसिका उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी बंद नहीं होता, जिससे जेसिका बहुत ही घबरा जाती है और उसके बाद वो शूटिंग रेंज में जाती है, जहाँ पे उसके पिता ने उन 2 ऑफिसर्स को मार डाला था। तभी उसके सामने शूटिंग पेपर आता है जिसके ऊपर उस कल्ट का साइन बना हुआ था और जब वो उस पेपर को हटाती है तो उसके पेपर उसे वो आत्मा नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहां से तुरंत भागने लगती है। वो स्टेशन से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन तभी वो देखती है कि किसी ने उसे लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वो वहां से बाहर नहीं निकल सकती। उसके बाद जेसिका वापस से नए पुलिस स्टेशन में कॉल करती है, जहाँ ऑपरेटर उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो वहाँ पे एक यूनिट भेज रहा है ताकि वो उसकी मदद कर सके। कुछ देर बाद जेसिका को एक कॉल आता है और जब वो कॉल पिकअप करती है तो उसे वो कल्ट का सॉन्ग सुनाई देता है। स्पीकर पे भी वो सॉन्ग आने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी लैपटॉप में वो वीडियो चालू होती है जब जॉन मालूम को वहां पर लेकर आया गया था। जब जॉन और उन लड़कियों से पूछताछ करी गई तो उन सब ने एक ही बात कही कि अगर वो मर जाएंगे तब भी ये खत्म नहीं होगा। उन्होंने एक डीमन की पूजा करी है जो कि उनका लॉर्ड है और उस लड़की के सैक्रिफाइस के साथ वो इस दुनिया में आ चुका है। जिसका जब ये वीडियो देख रही होती है तो पीछे से उसके ऊपर कोई पर्दा डाल देता है और जब वो उठती है तो वो अपने आप को स्ट्रेचर पे पाती है और उसके साथ वो तीनों कल्ट मेंबर्स भी होते हैं जो कि वहां पे फांसी लगा के मारे गए थे। तभी जेसिका अपने आप को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है और वो अपने आप को स्टेशन में पाती है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वहाँ पे 2 इंस्पेक्टर आते हैं जो कि उसकी मदद के लिए आए थे। वो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि उस दिन उसके पिता को न जाने क्या हो गया था। उसका कहना था कि जब वो मालूम से इंटेरोगेशन कर रहा था तो उसने खिड़की के पीछे किसी डीमन को देखा था, जिसने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया और इस वजह से उसने 2 इंस्पेक्टर्स को मार डाला। उसके बाद वो इंस्पेक्टर उसे वहां पे लेके जाता है और उसे वो शॉटगन दिखाता है, जिससे उसके पिता ने वो इंस्पेक्टर और खुद को मार डाला था। तभी वो इंस्पेक्टर अपने असली रूप में आता है और जेसिका देखती है कि उसका मुंह पूरा फटा हुआ है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो एक आत्मा है। तभी जेसिका को एक और विजन आता है, जहाँ वो देखती है कि जब वो छोटी थी तो मालूम के गाँव में ही रहा करती थी और वहाँ पे उसकी माँ ने वो कल्ट ज्वाइन किया था और जेसिका उसके गोद में ही थी। मालूम ने उसे भी कल्ट का मेंबर बनाया था। ये देखकर जेसिका बहुत ही हैरान हो जाती है और तभी वो आदमी जो सेल में होता है वो चिल्लाने लगता है, तो वो उसके पास जाती है उसे छुड़ाने के लिए। उसका सेल खोल देती है और वो आदमी वहां से भाग निकलता है। उसका सेल खोल देती है और वो बूढ़ा आदमी वहां से भाग निकलता है। उसके बाद जेसिका वापस उस पेन ड्राइव में पड़ी अपनी माँ की वीडियो देखने लगती है, जहाँ वो अपनी माँ के गोद में होती है और उसकी माँ ने उसे बताया होता है कि वो जॉन मालूम और उसके कल्ट को छोड़कर यहाँ पर आ गई है और उसने उसके पिता से शादी करी है जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और जॉन उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा तो उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। तभी जेसिका के पीछे एक आत्मा पड़ जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपनी गन से उसे शूट करने लगती है। जब वो आत्मा वहां से जाती है तो उसकी माँ उसके स्टेशन में आती है। जेसिका उससे कहती है कि उसे अब सारी सच्चाई पता चल गई है, तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसका भागने का एक बहुत बड़ा कारण था। एक बार जॉन उसके पास आया और उससे कहा कि उसकी बेटी
वो उसे सौंप दे, लेकिन वो उससे प्यार करती थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग निकली क्योंकि वो उसकी जान बिल्कुल भी खतरे में डालना नहीं चाहती थी। तभी जेसिका को कुछ आवाज आती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि वो यहीं पे रुके, वो वहाँ पे देखने जा रही है। जब वहाँ पे जाती है तो एक लड़की को देखती है जिसने एक लड़की को होस्टेज बना रखा था और जेसिका उससे कहती है कि वो अपनी गन नीचे रखे वरना वो उसे शूट कर देगी। वो लड़की उस लड़की को मार देती है और जेसिका भी उसे शूट कर देती है। और तभी जेसिका देखती है कि वहाँ पे ढेर सारी आत्माएं आ गई हैं जो कि उन कल्ट मेंबर्स की हैं और वो जेसिका को पकड़ने लगती हैं तो वो दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद जेसिका नए पुलिस स्टेशन में कॉल करती है ताकि वो बैकअप भेज सके, लेकिन वो बंदा उससे पूछता है कि उसकी माँ कैसी है। जेसिका उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि उसकी माँ यहाँ पर है, तो वो बंदा अपनी असली आवाज में बोलता है कि वो जॉन मालूम है और उसकी माँ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो उसे अपने साथ ले जाकर रहेगा क्योंकि वो पैदा हुई है एक मकसद की वजह से। जेसिका ये सुन के हैरान हो जाती है और तभी वो बूढ़ा आदमी उसके सामने आता है, जिसे देखकर वो उसके पास जाती है तो देखती है कि उसकी टांग ही कट गई है। तभी वो उस पर हमला करने जाता है तो वो उसे शूट करके मार डालती है। उसके बाद जेसिका एक बंदे को देखती है जो कि लड़की का गला काट देता है और वो उसे शूट करके मार डालती है। और जब वो उस लड़की को बचाने की कोशिश करती है तो वो लड़की मारी जाती है। तभी वो वहाँ पे अपने पिता की आत्मा को देखती है और जब वो उसके पास जाती है तो उसका पिता उससे कहता है कि उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। जेसिका उससे पूछती है कि आखिर उसने उन लोगों को क्यों मारा, तो वो उससे एक डिमोनिक आवाज में कहता है कि उसे उन्हें मारना ही पड़ा। तभी वो अचानक गायब हो जाता है और कल्ट मेंबर्स उसका पीछा करने लगते हैं। तो जेसिका उनको शूट करके उन्हें वहां से भगाती है। एक कल्ट मेंबर लड़की को सेल में लाता है उसकी बलि चढ़ाने के लिए और जेसिका उसे शूट करके मार डालती है। जेसिका जब लड़की को बचाने की कोशिश करती है तो उसका गला कट जाता है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। उस लड़की का खून जब जेसिका पे गिरता है तो जेसिका समझ जाती है कि ये बिल्कुल सच है, यानी कि दोस्तों सच में वो लड़कियां किडनैप हुई थी और कल्ट मेंबर्स वहां पे आए थे ताकि वो अपने काम को अंजाम दे सकें और उस डीमन को इस दुनिया में ला सकें। तभी जॉन ने कहा था कि उसके मरने के बावजूद भी उनका मकसद पूरा होगा। उसके बाद जेसिका आगे जाती है जहाँ पे उसे एक इविल एंटिटी दिखती है जो कि उससे कहती है कि यहाँ पे एक रिचुअल होने वाला है तो वो उसमें पार्टिसिपेट करे। उसे अंदर भेजती है जहाँ पे वो एक सैटानिक गद्दी देखती है जिसके ऊपर एक बंदा बैठा होता है। जब वो उसके मुंह से पर्दा हटाती है तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि जॉन मालूम है। तभी वो वहाँ पे उन सभी मरे हुए लोगों की आत्माओं को देखती है जो कि उस डीमन की प्रेयर करने लगते हैं और वो डीमन वहाँ पर आता है जिसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। वो डीमन उस पर हमला करता है और तभी वो विजन से बाहर आती है जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में कल्ट मेंबर्स को देखती है तो वो शूट करके मारने लगती है। लेकिन जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसने अपनी माँ को ही शूट कर दिया है, जिससे उसकी माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सभी आत्माएं वहाँ पर आती हैं और उस पर हंसने लगती हैं क्योंकि वो उनके ट्रैप में फंस गई थी। जेसिका बहुत ही घबरा जाती है और खुद को ही शूट करके मार डालती है और उसके बाद वो आत्माएं उसे नीचे ले जाती हैं और साइड में बैठा देती हैं, जो कि ये दर्शाता है कि वो डीमन की वाइफ बनेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों इस फिल्म को जिस तरह से डायरेक्ट किया गया है उससे पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या रियलिटी थी और क्या था इमेजिनेशन। दोस्तों जेसिका की जो माँ थी वो उस कल्ट की मेंबर थी और जेसिका जब पैदा हुई थी तो मालूम ने उसे भी उस कल्ट में शामिल कर दिया था। लेकिन एक दिन जॉन मालूम उसकी माँ के पास आया और उससे उसकी बेटी मांगी और उसे कहा कि किसी बहुत ही बड़े मकसद के लिए उसकी बेटी उसे चाहिए। लेकिन जेसिका की माँ को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसीलिए वहां से भाग निकली और उसने एक पुलिस वाले से शादी कर ली। जॉन का ये मकसद था कि वो लड़की जब बड़ी हो जाएगी तो वो डीमन की वाइफ बनेगी। लेकिन उसकी माँ के भागने के बावजूद भी जॉन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो बार बार उसके घर जाता था ताकि वो उसकी बेटी को उससे छीन सके। वहीं पे रह के वो लड़कियों को किडनैप करने लगा था और उनकी बलि चढ़ाने लगा था। लेकिन जेसिका की माँ ने उसके पिता को सारी बात बताई, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर ने वहां पे जाके 3 लड़कियों की जान बचा ली और मालूम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मालूम को जब जेल में लाया गया तो उसने अपने बयान में कहा कि जो भी वो मकसद है वो पूरा करके ही रहेंगे, चाहे वो मर ही क्यों ना जाएं। और उन तीनों कल्ट मेंबर ने जेल में ही अपनी जान दे दी। जेसिका के पिता ने उसके पीछे एक डीमन को देखा था और उस डीमन ने उसे पोजेस कर लिया, जिसकी वजह से वो बहुत ही बेचैन रहने लगा। उसने 2 इंस्पेक्टर को जान से मार डाला और उसके बाद खुद की भी जान ले ली। 1 साल बाद जब उसकी बेटी जेसिका वहां पे काम करने आई तो जॉन के कल्ट मेंबर्स को ये बात पता चली और उन्होंने फिर से उन्हीं 3 लड़कियों को किडनैप कर लिया। जेसिका वहां पे कुछ इविल चीजें भी देख रही थी और उसे सच्चाई का पता चल रहा था कि आखिर वो असली में कौन है। वो कल्ट मेंबर्स वहां पे आए और उन 3 लड़कियों को उसी पुलिस स्टेशन में बलि चढ़ा के मार डाला और जेसिका ने उन कल्ट मेंबर्स को मारने की कोशिश करी और लड़कियों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाई। वहां पे जो डीमन मौजूद था उसने जेसिका को बहुत ही ज्यादा डराया और उसके बाद उसे भी मजबूर कर दिया खुद को मारने के लिए, क्योंकि जेसिका को विजन्स दिखा के उसने उसकी माँ को भी मार डाला था। जेसिका ने जब खुद को मारा तो उसकी आत्मा को वो अपने साथ ले गए और उसको डीमन के साइड में बैठा दिया और उनका मकसद पूरा हो गया। तो दोस्तों इस फिल्म से यही थ्योरी निकल के आती है और आपको ये थ्योरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।